नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं। कैसे हैं आप लोग? दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं शनि देव के वक्र प्रभाव के बारे में। आने वाले 29 जून 2024 को शनि देव वक्री होने वाले हैं कुंभ राशि में ही। इसका क्या कुछ परिणाम, क्या कुछ प्रभाव प्राप्त होने वाला है मिथुन राशि के जातकों को, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। शनिदेव 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक वक्र अवस्था में ही संचार कर रहे हैं और शनिदेव क्रूर ग्रह हैं। कहते हैं, शास्त्रकारों का कहना है कि कोई भी अशुभ ग्रह, क्रूर ग्रह यदि गोचर बस वक्री होते हैं तो इनकी क्रूरता में, इनकी अशुभता में वृद्धि हो जाती है। शनिदेव कर्म के कारक हैं तो कर्म अनुसार फल भी देते हैं। तो यदि आपने अच्छे कर्म कर रखे हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा, और यदि आपने कहीं पर भी कुछ भी आपके कर्म खराब हैं या कोई भी ऐसा आपने काम कर रखा है जिससे किसी को कष्ट पहुंचा है तो डेफिनेटली उसका फल आपको खराब ही मिलेगा। शनिदेव वक्री होने से पहले अतिचारी होते हैं और अतिचारी होने में वो उन भावों के फल को प्रदान नहीं कर पाते हैं जिन भावों से उस समय पर गुजर रहे होते हैं, और वक्री होकर के उन्हीं पिछले भावों का फल प्रदान करते हैं। तो इसलिए शनिदेव वक्र काल में बहुत ही आराम से अपने सभी फलों को देंगे। अगर आपने कुछ अच्छे कर्म कर रखे हैं, अच्छा कार्य सोच रहे हैं, अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे शनिदेव। तो मिथुन राशि से नवम स्थान यानी भाग्य स्थान में शनिदेव का गोचर रहेगा। भाग्य स्थान में शनिदेव का गोचर आपके लिए ठीक रहेगा। इस समय पर आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी कठिनाइयां बढ़ेंगी क्योंकि कर्म स्थान से द्वादश स्थान में शनिदेव का गोचर रहेगा, इसलिए कार्य क्षेत्र में कठिनाइयां बढ़ेंगी। आपके ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस में आपके कुछ सीनियर्स या आपके जूनियर्स भी आपके अगेंस्ट कुछ प्लानिंग कर सकते हैं जिससे आपको कुछ अधिक परेशानियां देखने को मिल सकती है, या काम में आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। कुछ आलस्य भी हो सकता है। इस समय पर आप जॉब चेंज करने की प्लानिंग कर सकते हैं जो कि आपको नहीं करना है। इस समय पर गई हुई जॉब, या इस समय पर अगर आपने कुछ भी रिज़ाइन दिया किसी भी जॉब में तो आपको अगली जॉब मिलने में बहुत लंबा समय लग जाएगा। इसलिए जिस स्थान पर काम कर रहे हैं आप, उसी स्थान पर इस समय पर कार्य करते रहना आपके लिए अच्छा होगा। इस समय पर कर्ज देना और कर्ज लेना, इन दोनों चीज़ों से आपको बचना चाहिए। इस समय पर दिया गया धन आपको वापस जल्दी प्राप्त नहीं होगा, सो बी केयरफुल। सैलरी आपकी रुक सकती है जिसमें आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है, और इसी के साथ साथ छोटे भाई बहनों के साथ कुछ विवाद हो सकते हैं जिसमें आप मानसिक रूप से पीड़ित हो सकते हैं, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं। यदि आप किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो उसमें ज़्यादा हार्डवर्क करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, देन आपको सक्सेस मिलेगी। इस समय पर कुछ पुराने शत्रु हैं जो कि फिर से आ सकते हैं और आपको एक नई परेशानियां दे सकते हैं। कर्ज बढ़ सकता है, इसीलिए विशेष आपको कर्ज देने और कर्ज लेने से बचना है। और इसी के साथ साथ कोई पुरानी बीमारी पुनः उत्पन्न हो सकती है। सो मिथुन राशि के जातकों के लिए ये वक्र काल शनिदेव का जो होगा वो थोड़ा सा परेशानी भरा होगा, तो इस समय पर आपको विशेष सावधान रहने की ज़रूरत है। दर्शकों, ये सिर्फ एक ग्रह का फल है यानी शनिदेव का फल है। इसके अलावा अन्य 8 ग्रह हैं, उनके भी अपने अलग प्रभाव हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शनिदेव का ही सारा फल आपको मिलेगा, ये सिर्फ शनिदेव का फल है। अन्य ग्रह आपकी जन्म कुंडली में किस स्थिति में है और किस ग्रह की दशा मिली हुई है आपको, ये ज़्यादा मैटर करता है। तो इसके साथ साथ आप अपनी जन्म पत्रिका का अवलोकन करवा सकते हैं और संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।